हम लोगों ने कंबशन के बारे में अपनी बात कर ली थी। कंबशन से आगे हम लोगों ने जान लिया था कि वो सब्सटेंसेस जो कि कंबशन में हेल्पफुल, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम जानते हैं कंबशबल सब्सटेंसेस के नाम से। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम? बस वुड है, पेपर है, कॉटन। पेपर, कॉटन, केरोसिन एटसेट्रा आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये कैसे हैं? हमारे कंबशबल सब्सटेंसेस आते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या। देखो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चा, दो कैंडल्स हैं। एक खुले में रखी है जो कि हमारी क्या कर रही है, जल रही है। दूसरी क्या है, हमने इसको क्या कर दिया, इसका एयर से संपर्क खत्म कर दिया, ऊपर से ढक दिया। तो ढकते के साथ क्या हुई, ये हमारी कैंडल अब नहीं जल रही है। क्यों नहीं जल रही है? क्योंकि बेटा इसकी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन थी वो रिएक्शन होना बंद हो जाती है, और जब रिएक्शन होना बंद हो जाएगी तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, ये जलना हमारी यहाँ बंद कर देती है। वी ऑब्जर्व दैट द, वही चीज आपको यहाँ बताएगी, वी ऑब्जर्व दैट कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड continues to burn, whereas the candle that was covered with a glass tumbler stopped burning after some time. जो कैंडल आपकी कवर्ड नहीं थी वो कंटिन्यू बर्निंग में थी, और जो कैंडल आपकी ग्लास टम्बलर से ढक दी गई वो क्या करती है, स्टॉप कर देती है बर्निंग करना। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? सिंस द कैंडल कवर्ड बाय ग्लास टम्बलर डजंट हैव कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ, जिस कैंडल को हम लोगों ने क्या किया, कवर कर दिया, वहां जो एयर की सप्लाई थी वो रुक जाती है। एयर की सप्लाई रुक जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी रुक जाएगी। क्या जहां एयर है नहीं है वहां ऑक्सीजन पॉसिबल है? वहां ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। जब ऑक्सीजन हमारी पॉसिबल नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो बच्चा ये हमारी बर्निंग नहीं होगी। जहां भी बर्निंग है इसका मतलब वहां क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट कंबशन इज ऑक्सीजन। एयर का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कि सपोर्ट करता है कंबशन को? दैट इज ऑक्सीजन। दिस कैन बी मैम जी बेटा। मैम आप मैम आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? या बिल्कुल विजिबल है बेटा। आप मुझे, मैम मतलब आपको मेरा फेस दिख रहा है? नहीं आपका इस टाइम कैमरा ऑफ आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है आप। ओके मैम। हम्म। Since the candle covered by glass tumbler does not have the okay, you can test the carbon dioxide gas by adding a small amount of lime water in petri dish. You will notice that it turns milky. This carbon dioxide was formed by carbon from the wax and oxygen from the air. In other words, oxygen is required for combustion। यानी कि पूरी थ्योरी के आधार पर हम ये जानते हैं कि जो कंबशन है उसके लिए ऑक्सीजन मस्ट है। ऑक्सीजन नहीं होगा कंबशन हमारा नहीं होगा। साइंस एंड सोसाइटी। इफ अ पर्सन क्लोथ कैच फायर, अगर एक आदमी के कपड़ों का आग लग जाती है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर? तो आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? क्या करते हैं, रैप ए ब्लैंकेट और क्लॉथ अराउंड द पर्सन। जो वो पर्सन है उसके ऊपर या तो कंबल डाल देते हैं या फिर क्या करेंगे, किसी कपड़े से उसको ढक देंगे। दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। इससे क्या होता है, जो एयर की सप्लाई है वो कट हो जाती है। जब वो कट हो जाएगी द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश, तो फायर जो है क्या होगी, बुझ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या है, सिंथेटिक ब्लैंकेट या क्लॉथ कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो पिघल जाएगा और स्किन के साथ में आपका चिपक जाएगा। अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, इसको हम जानते हैं फायरफ्लाइज, नेचर्स वंडर। अब हम देखते हैं हमारे नेचर में बहुत सारे वंडर मौजूद हैं। यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स emitting light in a garden or a field in late evenings। हम रात के टाइम पर क्या देखते हैं, जुगनू देखे किसी ने? यस मैम, मैम मैंने देखे तो नहीं है मैम, लेकिन पता है मैम जो के बारे में।
जुगनू के बारे में पता है, बहुत छोटा सा एक इंसेक्ट टाइप क्रिएचर है हमारा, और वो रात के टाइम पर स्टार लाइक दिखाई देगा। जहाँ बहुत सारे पेड़ वेड़ होते हैं ना, वहां दिखता है। बरसात वाले सीजन में तो बहुत ज्यादा दिखेगा रात में। These insects are called fireflies. इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? फायरफ्लाइज बोलते हैं। एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए केमिकल चेंज। और इनके अंदर से जो लाइट आ रही है बेटा, वो भी किस चीज से आ रही है? वो भी केमिकल चेंज होता है उनके अंदर, उस चीज से आती है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट। मेन चीज है, इनके अंदर हीट है। इनके अंदर हीट नहीं होती बेटा। अगर इनको हाथ से ऐसे पकड़ लिया जाए ना तो हाथ जलेगा नहीं। जबकि इनके अंदर लाइट का प्रोडक्शन तो है। तो इस टाइप की जो लाइट प्रोडक्शन होता है जिसमें हीट नहीं होती, लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इस चीज को याद रखने की जरूरत है। और ये भी याद रखना है कि जो चेंज होता है इनके अंदर वो कैसा होता है हमारा। मैम इनको बायोल्यूमिनेसेंस। जी बायोल्यूमिनेसेंस होता है इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन। मैम ये जी बेटा। मैम ये जो मैम ये जो मैम ये जो ऊपर फायरफ्लाइज वाली जगह मैम जिस टाइप से बायोल्यूमिनेसेंस तक लिखा है, मैम ये बायोल्यूमिनेसेंस की डेफिनेशन है। हाँ बेटा, ये बायोल्यूमिनेसेंस की डेफिनेशन है। इसको आपसे पूछा जाएगा वो कौन प्रोसेस क्या होता है जिसमें हीट का लाइट का प्रोडक्शन होगा लेकिन हीट नहीं, उसको क्या कहेंगे? तो इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन। जो एयर की प्रेजेंस है वो कंबशन के लिए इनफ होती है। वी लर्नड अबाउट दैट कंबशन सब्सटेंसेस एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर कंबशन। हम लोगों ने ऊपर से क्या जाना कि जो कंबशन सब्सटेंसेस हैं और ऑक्सीजन है वो नेसेसरी है कंबशन के लिए। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज ए कंबशन सब्सटेंस। पेपर क्या है? एक कंबशनल सब्सटेंस है। बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट कैचिंग फायर। व्हाट एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट कंबशन? अब मेन चीज है, जैसे अगर हम पेपर को देखें बेटा, पेपर को अगर हम जलाते हैं तो वो जल जाता है। लेकिन यस मैम। क्या हमेशा ऐसा होता है? हमारी कॉपी भी तो रखी है और एयर यहाँ भी मौजूद है, ये क्यों नहीं जल रही? क्वेश्चन आता है, क्यूरियोसिटी का मतलब ही ये है बेटा। एक क्वेश्चन क्रिएट होता है हमारा। ऑलराइट, क्या क्वेश्चन ओके मैम। क्रिएट होता है? व्हाट इज एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट कंबशन। भाई अगर मान लीजिए पेपर कैसा है? कंबशिबल है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा भी। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है भाई, हमारी कॉपी किताब बहुत सारे पेपर्स रखे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल भी है, फिर भी नहीं जल रहा। कभी देखा है रखे रखे कॉपी जल गई? नो मैम। ऐसा नहीं होता ना। अब ऐसा क्यों है वो हम आगे जाएंगे। लेट अस लर्न अबाउट दिस। अब इसके बारे में एक एक्टिविटी है बेटा। सबसे पहले इस एक्टिविटी के थ्रू हम जानेंगे। होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विद अ पेपर टंग एंड ब्रिंग लाइट इट मैच टू इट। हम क्या करेंगे? एक जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे। डू वी नॉट दैट वी नीड ए फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस। हमें क्या किस चीज की जरूरत पड़ी? एक फायर की जरूरत पड़ी। जब तक फायर नहीं थी ये नहीं जला। जैसे ही फायर पास में आएगी क्या होगा? ये चलना स्टार्ट होगा। सेकेंड, टेक अनदर पीस ऑफ पेपर। दूसरा पेपर का पीस हम लोगों ने लिया यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हमने क्या किया? एक मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किया। फोकस द सनरेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर। तो जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे उससे क्या बनेगा? सन रेज का एक छोटा सा स्पॉट बनेगा। होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम। अब कुछ देर तक इसको पकड़े जहां ये बन रहा है। बट टू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट टू इमिट स्मोक। पेपर से क्या होगा? धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। धुआं निकलना स्टार्ट होगा मतलब कंबशन हुआ।
एंड देन कैच फायर, और धीरे धीरे क्या होगी, फायर कैच करना स्टार्ट कर देगी। मैम मैम ये वाला एक्सपेरिमेंट एक बार हमारी मैम ने स्कूल में भी करवाया था। बिल्कुल, बहुत अच्छे है अगर आपसे कराया था तो। थस वी मैम फाउंड। एक बार मेरी उंगली, मैम वो एक्सपेरिमेंट करते करते मेरी उंगली पे लग गया था। ओह। मैम लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैम उस टाइम मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा नहीं रखा था, मैम थोड़ा गर्म था वो पेपर। हो जाता है बेटा कभी। वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट्स टू, क्या होता है, वो जलना स्टार्ट हो जाता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन द चेंज, अब इस चेंज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फोकसिंग सनरेज ऑन द पेपर, हीट इट, क्या किया, हीट किया इसको। द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेस विद टाइम, कुछ टाइम के बाद जो पेपर का टेम्परेचर था वो इंक्रीज हुआ। आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम्स सो हॉट दैट स्टार्ट्स बर्निंग, और पेपर इतना गर्म हो गया कि जलना शुरू। दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर कई बार पूछा जाता है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर होता है बेटा जिस पर कोई भी जो सब्सटेंस है वो फायर कैच कर ले, क्या करे बेटा। मैम फायर कैच कर। जी, जब फायर कैच कर रहा है तो ये हमारा क्या है, इग्निशन टेम्परेचर है। कैसा है, अब समझ में आया रखी रखी पपी क्यों नहीं जलती, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के साथ साथ इसको हीट की भी जरूरत है। भाई अगर हम बर्निंग मैच स्टिक लेकर आए थे उससे भी क्या हुआ था, हीट मिली थी ना। और जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से सनरेज को एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की उससे भी हम लोगों को क्या मिलता है, हीट मिलती है। जब इन चीजों से यस हीट मैम, मिलती है तो हमारा क्या होता है, बताओ क्या होता है। उसका इग्निशन, मैम वो पेपर बर्न होता है। पेपर बर्न होना स्टार्ट, और ये जो, मैम पहले उस पे से मैम जी मैम पहले उस पे से मैम स्मोक निकलेगी। मैम पहले उस पे से स्मोक निकलेगा मैम थोड़ा सा, फिर मैम वो जलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, फिर वो जलना शुरू। और इस जो मिनिमम टेम्परेचर था जिस टाइम इसने जलना स्टार्ट किया वो कैसा, वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मैम इनिशियल टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। बेटा इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको हम स्टडी करेंगे कल। आप मुझे ये बताएं, जितना मैंने आज आपको समझाया वो समझ में आया। यस मैम। अच्छा, हमें अब समझ में आ गया क्या क्या हमें चाहिए कंबशन के लिए, ऑक्सीजन की जरूरत है, कंबस्टेबल एक सब्सटेंस भी हमें जरूर चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगी, हीट यस चाहिए। क्या क्या चाहिए होगा, यस मैम हीट ऑक्सीजन है मैम कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो क्या हमारा कंबशन होगा, नो मैम। हमारा कोई कंबशन। मैम क्यों, मैम क्योंकि अगर हमारे पास मैम कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं होगा तो मैम हम कंबशन कैसे करेंगे। बिल्कुल, हम कंबशन नहीं कर पाएंगे, और कंबशन नहीं कर पाएंगे इट मीन्स, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास मैच स्टिक है, पेपर नहीं है, पॉसिबल है। नो मैम। अगर हम कह दें ऑक्सीजन भी है, पेपर भी है, हीट नहीं है, फिर मैम अगर हीट नहीं होगी तो मैम जो हीट, मैम वो मैच स्टिक है वो मैं हीट कंजर्व नहीं कर पाएगी मैम अपने अंदर, और फिर मैम जो पेपर है वो जल नहीं पाएगा। जल नहीं पाए। मैम अगर अगर हमारे पास हीट होगी तो मैम पेपर तुरंत जल जाएगा। तुरंत जल जाना है, क्योंकि वो जो हीट है वो रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन के साथ में। ऑलराइट। मैम ये जो आपने मैम ये जो आपने मैम दिस मिनिमम से लेके टेम्परेचर कर रखी है मैम, ये डेफिनेशन है मैम इनिशियल टेम्परेचर की। इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन बेटा, ओके मैम। जिस टाइम आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा A to Z ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। ऑलराइट। ओके मैम। और मैं कोशिश करती हूँ, यस मैम। देखो मेन चीजें लिखने तुम्हें दोनों ही टाइम है, ओके। यस मैम। अगर मैं खुद, मेन चीज है व्हाट्सएप में भेजती हूँ तो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और अगर मैं यहाँ लिखवाती हूँ वो भी आपको लिखना है। ऑलराइट। यस मैम। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे आप पूछ सकते हो।
अभी तक कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ आया हो? नो मैम। सब कुछ समझ आया? मैम ओके, व्हाट इज कंबशन? मैम combustion मैम द process of burning of a substance by the use of heat, oxygen, and a combustible substance. दैट्स गुड। Tell me about some examples of combustible substances. Then wood, paper, paper. सोचो आपके आसपास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप पकड़ती हैं। Yes, ma'am. ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप पकड़ती हैं जिन जिन चीजों को जलाया जा सकता है? देखो आसपास, देखो अपने। Ma'am, wood, paper, cloth. मैम इतने ही पता है। वेरी गुड, चलो काफी हद तक पता। अगर हम बात करें बेटा, वुड है, पेपर है, क्लॉथ है, ऑलराइट। अच्छा, क्या कुछ कंबशन अगर आप Yes, देखते हैं ma'am. कैंडल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैंडल में हम्म। मैम कैंडल यस मैम होता है मैम कैंडल में कंबशन। ऑलराइट। केरोसिन है। यस मैम। केरोसिन है। यस मैम। पेट्रोल है। आपके किचन में रखी पेपर डिशेस है। और केरोसिन पेट्रोल। राइट। इन सब के अंदर आपका क्या है? कंबशन। ओके मैम। ऑल राइट। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? यस मैम। आज हम लोगों ने क्या क्या मैम पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा अपने कुछ फिजिकल चेंजेस के बारे में जाना, कुछ एक्टिविटीज पढ़ी, केमिकल चेंजेस के बारे में जाना, कंबशन के बारे में जाना, हम लोगों ने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जाना। तो मैम कंबस्टिबल सब्सटेंस। आज की क्लास आपको कैसी लगी? मैम कंबस मैम अच्छी लगी। ओके समर्थ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है then thank you so much. You can leave now. बाय मैम। थैंक Okay, यू मैम। bye बेटा। एंड नाउ, जितने भी बच्चे इसको यूट्यूब से देख रहे हैं, ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है। बट आपको ये जो क्लास मिलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? लेक्चर मिलता है, जिसके अंदर आपको कोई नोट्स बेटा मैं प्रोवाइड नहीं कराती हूँ, क्योंकि वो पेड बैच का हिस्सा है हमारा। या कोई भी टेस्ट है, टेस्ट आपको कहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा? वो मेरे पेड बैच में होता है। अगर आपको वो सब भी चाहिए है तो आप लोग मेरे साथ चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर दिए गए नंबर पर कनेक्ट करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें डेमो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस कंटिन्यू कराते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसके लेक्चर्स चाहिए हैं तो लेक्चर्स इसके कंटिन्यू आपको यूट्यूब पर मिल जाया करेंगे। एंड आपको ये क्लास जैसी भी लगी हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।